आपका मैं एक वीडियो देखा। उस वीडियो में आप कह रहे हैं कि लॉरेंस जिस समुद्र में तैर रहा है उस समंदर का शार्क हूं मैं। एक मई शार्क नहीं हो, ऐसे ऐसे शार्क पड़े हैं ना जो शांत बैठे और वो गहराई में तैर रहे, उनको किराने किनारे पे आने पे मजबूर मत करो। और जिस समंदर में आजकल के लड़के तैर रहे हैं ना, उस समंदर के रियल के शार्क है हम मुंबई कर रियल के शार्क है। और जवाब एक मिल और गया। वीडियो तो उसमें है कि मुंबई के शेरों को अब जिंदा कर दिया। सवाल ही नहीं उठता, मुंबई नामर्दों का शहर है क्या? जैसे कि नीतीश रानी। बोलिए। नीतीश राणे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है। अभी तो सर मंत्री है वो। तो मैं बता रहा हूँ ना, जी मेरा सवाल का जवाब तो लो। जी। नीतीश राणे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है। कर्म की राजनीति हुई क्या सनातनी भाई, हुई क्या? मुमरा से बीजेपी नदीम खान को ऑफर करती है अल्पसंख्यक विभाग के लिए। तो सबसे पहले मैं बीजेपी पार्टी में जाऊंगा। कौन होना है? बांग्लादेश में भी जो हिंदू है अल्पसंख्यक, उन पर भी हमले हो रहे हैं, उनकी मंदिरें तोड़ी जा रही है, जलाई जा रही है, उन पे कई हमले हो रहे हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस पर आप क्या कह रहे हैं? नामर्दिनगी की निशानी है वो। बांग्लादेश के मुसलमान, मुझे कॉल आया था, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बोला तो खुली धमकी दिया था बांग्लादेश में, अरे नदीम तेरे को लॉन्चर से उड़ा देंगे। अबे सुन, आप एक मेरे से भगवत गीता मांगो, एक भगवत गीता मांगो और वो मांगो रामायण। यहाँ पे आप आपके घर के अंदर कुरान रखते हैं क्या? लेकिन रामायण पढ़ने से मुझे कोई हिंदू नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अगर दम है तो रोक के दिखा, तुझे सुप्रीम कोर्ट तक का घसीट के लेके जाओ। कि हिंदुस्तानी भावों और नदीम खान दोनों का एजेंडा एक है, लेकिन वो जो हिंदुस्तानी भाव है वो हिंदुत्ववादी विचारधारा लेके चलते हैं और नदीम खान एक मुस्लिम विचारधारा। हिंदुस्तानी भाव अपने धर्म का शास्त्रीय धर्म निभाता है, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव को तुम लोग पहचाना ही नहीं, हिंदुस्तानी भाव को तुम लोग समझता ही नहीं। नदीम को तुम घटिया समझो, कोई फर्क नहीं गिरता, नदीम को तुम ट्रोल करो, कोई फर्क नहीं गिरता। हिंदुस्तानी भाव। नदीम खान बिग बॉस में जाने वाले हैं। अरे थूकता हूं ऐसे बिग बॉस पे भाई। करोड़ों रुपए मिलेंगे तो। अरे भाई अरबों रुपए मिले, बलियन मिले, बलियार मिले, मेरे फलस्तीन के ऊपर जुल्म करने वाला देश। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं मुमरा के नदीम खान उर्फ बाबा खान, जो हर मुद्दे पर, हर जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो भी पॉलिटिकल कुछ भी नया कार्यक्रम हो या कोई नया स्टेटमेंट आए किसी नेता का, तो उस पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो आज उनका हम पॉडकास्ट करेंगे और इन पॉडकास्ट में कई ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के मन में है, पूछना चाहते हैं। तो आज उन सवालों के जवाब हम नदीम खान से खुद ही जानेंगे। सर, आप इतनी बेबाकी से बात रखते हैं, सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल, मिलियन, 10-10, 20-20 लाख, हमने सोशल मीडिया पर कई वीडियो आपके देखे जो लाखों करोड़ों में व्यूअर्स जा रहे हैं, लेकिन उनमें कई लोगों के सवाल है कि नदीम खान इतना बेबाकी से कैसे बोल रहे हैं, उनके पीछे कोई है क्या? ऐसा लोगों का सवाल है। आपका नाम? ब्रिजेश यादव। आपका नाम? इनामदार बात। एक मुसलमान है और एक सनातनी, दोनों जन ने प्रिपेयर्ड होकर के आया है कि नदीम खान से सवाल पूछे। यही है ना बेबाकी का मतलब? ही यही हो गया तुम्हारा। बराबर, सवाल पूछो। क्या था आपके पीछे? लोगों का कहना है कि आपके पीछे कोई है क्या जो आप इतना बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं? है ना, मेरे पीछे है, मेरा हौसला है, मेरा अल्लाह है। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है मेरे पीछे, और ना ही तो मैं किसी का सपोर्ट लेता हूँ। जब इंडियन पेनल कोर्ट ने स्वतंत्र भारत, आज़ाद भारत जब बना है, जब इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे पूर्वजों ने लगाया, तो जब देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो ह्यूमैनिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, मानव अधिकार के लिए बाबा खान बोलेगा, क्योंकि यह अधिकार मुझे आपने नहीं दिया, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये भारत ने दिया है, ये आज़ाद स्वतंत्र भारत ने दिया है। तो इसमें बेबाकी की कौन सी बात हो गई? जो सच है वो बोलूँगा, पीछे क्यों हटूँगा? लेकिन जैसे भी आप बोलते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि किसी की आस्था को तो जो ठोस होती है, जो चोट लगती होगी, ऐसा आपको नहीं लगता? मैंने कौन सी आस्था का अपमान किया है? मुझे एक अपमान बता दो, मैं अभी क्षमा मांगूंगा। एक अपमान, एक धर्म,
कोई भी धर्म, आप सनातनी है, आपके कौन 33 करोड़ 33 लाख 33,000 3333 भगवान में मैंने किसी आपके पूजने भगवान के ऊपर कोई टिप्पणी की है तो अभी मुझे बताया जाए, मैं अभी क्षमा मांगूंगा। अभी हाल ही में एक आपके ऐसे वीडियो काफ़ी वायरल भी होते हैं हाँ। कि आप कहीं रास्ते पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इसमें मतलब लोगों को ये लगता है कि भाई अगर मस्जिद है तो आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, तो रास्ते पे क्यों? भाई हम सुनिए ना, हम बनी आदम की औलाद, अल्लाह सुब्हानो ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया। इस धरती को, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला शक्ति अल्लाह है। कोई तो एक ऐसी सुपर पावर है, निरंकार है, ईश्वर है, कोई तो है जो इस धरती को चला रहा है, हवा चला रहा है, बारिश दे रहा है, ठंडी दे रहा है, और फबी अई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो उसकी कोई भी नेमत को तुम जुटला नहीं सकते। पहाड़ बनाया, उसको धरती का बैलेंस बनाया, इस धरती के ऊपर पानी के ऊपर ये धरती बनाया। तो हम बनी आदम की औलाद, हमको सुब्हानो ताला ने हिंदुस्तान हो या अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान हो या अरबिस्तान, हमको ये धरती दिया है इबादत करने के लिए। हम कहीं पे भी नमाज पढ़ेंगे, ये धरती हमारा है। तुम हमको एक सवाल का जवाब दो, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया उसके लिए तुम्हारे पास उसकी आस्था के लिए एक छोटी जगह बरोबर तुमने बना के मुकम्मल किया। 25 करोड़ की आबादी, आपने कहा अगर हम जुम्मा की नमाज 25 करोड़ मस्जिद के अंदर घुस के पढ़ेंगे तो 25 करोड़ आ पाएंगे क्या? उसमें मस्जिद में आएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे ना। तो ये ज़मीन बनी कहीं के लिए? ये ज़मीन इंसानों के लिए बनी है, उसको यूज़ करने के लिए बनी है। इसका ये मतलब नहीं इनलीगल तरीके से मुझे ज़मीन मिली। तुम ज़मीन पे बैंड स्टैंड जैसी जगहों पे कई लड़की लड़के जिनाकारी कर सकते, कई लोग बदकारी कर सकते, कई लोग रोड पे खड़े होकर चरस पी सकते, रोड पे खड़े होकर ड्रंक कर सकते, रोड पे खड़े होकर किसी का मर्डर कर सकते। मैं मेरे खुदा को याद नहीं कर सकता हूँ रोड पे खड़े होके, इसके ऊपर पाबंदी। सर, आप सलमान खान मामले में, अभी सलमान खान को कई धमकियाँ आई, उनको लेटर आया, और सलमान खान ने अब तो अपने घर का प्रोटेक्शन बढ़ा दिया, एक वॉल लगाया जो बुलेट प्रूफ है। और आप सलमान खान के मुद्दे में जो बाबा सिद्दीकी में शूट आउट हुआ, उसमें आपने बेबाकी से कई बातें रखी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, तो आपको नहीं लगता कि सलमान खान जो अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा रहे हैं और बाबा नदीम खान, बाबा खान जो इतनी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें खतरा हो सकता है, उन्हें भी सुरक्षा की ज़रूरत हो सकती है, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होगा? सबसे पहले मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर के अंदर 4000 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी। उस दाखिल में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं है, 29 आरोपियों का नाम है, उसमें अनमोल का नाम है, लेकिन लॉरेंस का नाम है। जो कि ये मुद्दा जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, वह पे उठा कि भाई लॉरेंस ने इसकी जिम्मेदारी, बराबर, लेकिन लॉरेंस का नाम नहीं है। पुलिस की तहकीकात के अंदर अनमोल का नाम है, 29 आरोपी उसका नाम है, बराबर है ना? बराबर। और रहा सवाल कि सलमान खान ने बुलेट प्रूफ सब कुछ बना लिया, वॉल बना लिया, जहाँ गोली लगी थी वहाँ पर, ठीक है ना? बाबा खान है ना, बाबा खान का बुलेट प्रूफ अल्लाह है। जब मेरी मौत एक बच्चे के हाथों लिखी है ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है ना, पत्ता नहीं हिलेगा। तो डर किस बात का भाई? तो जब आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी तो आप लेंगे? अरे काय को लूँ, काय को लूँ? ऐसे हमारे पुलिस में महाराष्ट्र के अंदर 1.5 से 2 लाख पुलिस है। हाँ, ऐसे ही VIP के अंदर 60 सलमान खान को 60 बॉडीगार्ड मिले, ऐसे 25 VIP और है, उनको तुम बॉडीगार्ड डिवाइड करते चले जाओ, तो देश की सुरक्षा करेगा कौन? महाराष्ट्र की सुरक्षा करेगा कौन? अब हम जैसे पागल चले यूट्यूब पे तुम्हारे पॉडकास्ट के अंदर, हम जैसे पागल लोग कुछ भी बयान दे दे तो हमको चलो पुलिस प्रोटेक्शन देते बैठे। हाँ, ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे आपने कहा, अल्लाह की बात कही आपने, मेरा सब कुछ अल्लाह है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा एक वीडियो आपका ये भी वायरल हुआ था कि आपने कहा था कि मैं हिंदू धर्म अपनाने वाला हूं। मैंने हिंदू धर्म नहीं अपनाने वाला बोला था। मुझे कुछ मुसलमान लोगों ने
मेरी दाढ़ी में तिनका, ये फरमाया। और ये दाढ़ी मैंने ना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रखा, मैंने अल्लाह को दिखाने के लिए रखा। बराबर है, अल्लाह सुब्हानो ताला को दिखाने के लिए रखा है, क्योंकि मैं उससे अजर लूँगा। मेरे नबी की सुन्नत है, फ़क फिर लिया, दाढ़ी को माफ़ करो। बराबर है, जब मैं मरूंगा तो मेरे नबी मेरे को पानी पिलाएंगे। जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी तो बोलेंगे दूर करो ऐसे मेरी नज़रों से। उन्होंने मुझे बताया कि मैं दारू पीता हूँ, बराबर। उन्होंने मुझे बताया कि मैं एमडी खाता हूँ, बराबर। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पर डे रोज़ रात को नई लड़कियों के साथ सोता हूँ, बराबर है। ऐसा मुझे इन लोगों ने बताया और ट्रोल किया, और ट्रोल करने वाले मुसलमान, और वो भी 5 वक्त नमाजी मैं, जब मैं रोड पे नमाज पढ़ सकता हूँ। वो आपने वो वीडियो को ध्यान से देखा होगा कि मैंने नहीं बनाया हो, किसी और ने बना के उसको वायरल किया। मेरा तो नमाज का वक्त हुआ था, रात को मैं नमाज पढ़ रहा था, ईसा छुट्टी थी, बराबर। जब मैं 5 वक्त नमाजी, यूँ मैं कुरान जानता हूँ, मैं इस्लाम जानता हूँ, तो तुम मुझे साबित करो मैं खबीस हूँ। मुझे खबीस बोला गया, मुझे हिंदू बोला गया, मुझे हिंदू बोला गया। एक मुसलमान को, एक सनातनी अपने धर्म को मानता है, मैं मुसलमान मेरे धर्म को मानता हूँ, हाँ मुझे हिंदू बोले, मुझे खबीस बोले, दर्द नहीं होगा। मैंने चैलेंज की, मैंने बोला एक काम करो, तुम 4 मुफ्ती के सामने आ जाओ और 40 को लेके आओ और मेरा एग्ज़ाम लो। अगर मैं मुसलमान के काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे एग्ज़ाम में फेल हो गया मुफ्ती के सामने, तो मैं इस्लाम धर्म छोड़ दूंगा। तो गलत बोला मैंने? तो जैसे कि आपने कहा कि मुझे, या तो तुम छोड़ दो फिर इस्लाम धर्म। आपने अभी कहा अपने ही धर्म के लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे नहीं मालूम भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा मुझे नहीं मालूम। सनातनी लोग मेरे काफ़ी सपोर्ट पे। हाँ, इस समय एक नया ट्रेंड चला हुआ है अभी सोशल मीडिया पे, आपके काफ़ी समर्थन है। काफ़ी समर्थन है सनातनी, लेकिन कुछ मुसलमान भाई है मेरे ही नफरत कर रहे। क्यों ऐसा? मेरे को क्या मालूम, मैंने क्या बोला, मेरी यही समझ में नहीं आता, मेरी यही। लेकिन बाहर नहीं, हाँ कुछ लोग होते हैं ना जो अपने होते वही खिलाफ होते, लेकिन वो ये भूल जाते, ठीक है। खामोशी इख्तियार एक हद तक है मेरी। जिस दिन सबर का बांध टूटा ना तो बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं, याद रखना। वहीं कल मैं एक सोशल मीडिया पर मैं देखो हर मुसलमानों को नहीं बोलता, हाँ बराबर है, आपके विरोध कर रहे हैं, आप उसके बराबर। जवाब दें। आज आपके न्यूज के माध्यम से मैं बोलता हूँ, मुझे हिंदू एंटी बोला जाता है कि नहीं? बोला जाता है, बोला जाता है ना हिंदू एंटी। वो एक सड़ी हुई कोई तो है, मैं जानता नहीं उसका नाम, मैं कभी देखा भी नहीं। वो कभी असदुद्दीन अवैसी को ट्रोल करती है, शबनम शेख। नहीं शबनम शेख का तो पूरा हिस्ट्री है भाई मेरे पास। हाँ, मैं किसी बच्ची का, देखो हिंदुस्तान के अंदर लड़की घूंघट में हो या बुरके में, मैं पठान हूँ जात का, मैं औरतों का सहारा नहीं लेता। मर्द हो सामने आओ। हम यार अगर औरत के ऊपर हाथ उठाए तो हमारी मर्दानगी नामर्दानगी में बदल जाएगी। हम मर्द लोग हैं, हम मर्द की तरह भिड़ना चाहते। तुम 25 में हो या 50 में हो, जुलूस में आओ, कोई फर्क नहीं गिरता बाबा खान को। मैं कल सुनो, सलमान अजारी को ट्रोल किया गया, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, अब बाबा खान, ये 4 ही मुसलमान है क्या हिंदुस्तान में? 4 ही है क्या? जो मुझे ट्रोल किया गया, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैंने किसी धर्म को ट्रोल थोड़ी ना किया। कल मेरे पे गंदी गंदी बात अगर बोलेंगे तो बताओ मेरी बीवी बच्चों पे क्या असर आएगा? आएगा ना। मैंने तो मेरे को इतना ट्रोल की, मेरे को कुछ लोगों ने माँ की गाली दी, मेरी माँ का देहांत हो गया है, वो दुआओं की मोहताज है। तुम मुसलमान सच्चे बनते हो तो मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी तोड़ी जा रही है ना मस्जिदें, आवाज क्यों नहीं उठाते पार्लियामेंट में? हम भगत सिंह ने जब शहादत ली थी तब जा करके देश आज़ादी की तरफ भागा था ना चंद्रशेखर आज़ाद ने, बराबर। हमारे मुसलमान भाई नहीं थे? आज भी हमारे मुसलमान भाई की तादाद बढ़ी है कि गेट ऑफ इंडिया पे जाओ, कहाँ पे? इंडिया गेट पे, वहाँ जाके देखो लिखा है 67,777 मुस्लिम्स शहीद हुए, अदर में 70,000 अबाव, अदर में सब मैक्स, बराबर। क्रिश्चियन 20% हिंदू ईसाई, ऐसे लोग। तो भारत को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की,
जलियांवाला बाग में हम पठानों ने सीने पे गोली खाया, हमको इस देश से क्यों बेगाना बनाया जा रहा है भाई? लेकिन ऐसा कुछ नेता है, पॉलिटिकल नेता, जो बोलते हैं कि आपका ये देश है ही नहीं। कौन बोला? किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? हम भाड़ोत्री और किराएदार है यहाँ पे। जब डिवाइड एंड रूल हुआ 1947 में, हाँ, तो महात्मा गांधी ने खुद कहा कि इस देश में जो मुसलमान रहना चाहते वो रह सकते, हम बाई चॉइस नहीं है यहाँ पे। जो लोग कहते हैं ना हम चॉइस करके रह रहे, हम बाई चॉइस नहीं। ये हिंदुस्तान हमारा, ये भारत हमारा, ये देश हमारा, हमारे पूर्वज यहीं पे मर के यहीं की मिट्टी में दफन हुए, तो हम बाई चॉइस कैसे हो गए भाई? जिन्होंने पाकिस्तान अपना वो बाई चॉइस है, वो मुजाहिर है, इंडिया छोड़ के गए। सर आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आवाज़ उठानी चाहिए, हमारी मस्जिदें गिराई जा रही क्यों गिराई जा रही है? तो पार्लियामेंट में आपका आवाज़ उठाने वाला एक मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए ना। हाँ, तो हमारे मुस्लिम में, एक मिनट, हमारे मुस्लिम में जब फिरकेबाजी पे चलेगा, आपको मैं बताता है, आप सनातनी है, आपके भगवान का मैंने बता दिया, तो ठीक है ना, 33 करोड़ 33 लाख 33,000 3333 भगवान आपके। लेकिन वो आप एक तरफ हो, आप इतने भगवान को मानने वाले एक तरफ एकजुट हो, लेकिन हम एक अल्लाह को मानने वाले 4 फिरके में, सुन्नी, अहले हदीसी, देवबंदी, हनफी, साफई। हम आपस में ही ना, हम आपस में ही एक दूसरे से ना नफरतों की बांध बांधे हुए, हम एक दूसरे के खिलाफ है। आज एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है, सच्चा खड़ा होता है, सच्चा इस्लामिक खड़ा होता है, उसके खिलाफ 10 लोग पहुंच जाते, साहब इसको ऐसा पोस्ट मत दो, साहब इसको ये मत दो, साहब ये मत दो। तो एक बात बताओ, जब बीवी बच्चे तुम्हारे भी है, बीवी बच्चे मेरे भी है, बीवी बच्चे उनके भी है, जब अल्लाह का जज्बा है, दीन से मोहब्बत है, देश से मोहब्बत है, जब कोई मुसलमान कुछ करना चाहता है, जब तुम ही उसके साथ नहीं खड़े हो, तो मेरे को पता वो आदमी भी हिम्मत हार जाएगा ना। जंग अकेले जीती जाती है क्या? असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, जो खुलकर बीजेपी के जो भी आप जो बोल रहे हैं ना बी टीम कहा जाता है, वो मुझे नहीं मालूम, उसको बी टीम कहो या सी टीम कहो, बराबर है ना। आपको क्या लगता है MIM? देखिए, ये पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो वालिद साहब है, उन्होंने स्थापना की। इस पार्टी की शुरुआत हैदराबाद से चालू हुई, आज नेशनल पे चल रही है, नेशनल लेवल पे चल रही है। बिहार में भी 5 साल विधायक मैं वही बता रहा हूँ, नेशनल लेवल पे चल रही है। कहीं ना कहीं वो पार्टी हिंदुस्तान के हित में, आप ऐसा कहते हैं या मुसलमान कहते हैं कि भाई ये बीजेपी के सपोर्ट में, मैं बोलता हूँ बीजेपी क्या लगती है आपको? हिंदुत्व पार्टी है। कौन बोला बीजेपी हिंदुत्व पार्टी? आप बीजेपी को आज देख रहे, 2014 के दशक के बाद से, मिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद देख रहे हैं आप, मिस्टर अमित शाह के आने के बाद देख रहे हैं आप, बराबर। आपने देखा था अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले अडवाणी ने भी, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी कभी पीएम बना ही नहीं। नहीं। उमा भारती बीजेपी की, बराबर, और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी की। इन्होंने बाबर मस्जिद का मुद्दा उठाया, रथ यात्रा निकाली थी। जब नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस के पीएम ने, जब बाबर मस्जिद की ताला को तोड़ के हैंड ओवर किया, इन्होंने मुद्दा उठाया। सन 89 से इनका विवाद चला, 91 आते 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 इन्होंने मस्जिद, ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था सर। अरे भाई प्रधानमंत्री कौन बोला? राजीव गांधी। राजीव गांधी ने पहला, राजीव गांधी ने आदेश दिया था, बराबर है, बराबर है। तो उसको ब्लास्ट से मारा गया ना जब 99 में। और आप एक बार रिसर्च करो, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना? राजीव गांधी के बाद। हाँ, कौन बना? राजीव गांधी ब्लास्ट के बाद हाँ, नरसिम्हा राव की सरकार। हाँ, नरसिम्हा राव ने ताला खुलवाया। लेकिन जैसा अभी आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हाँ, जो बीजेपी की बी टीम नहीं है या हो, हम उससे कंसल्ट नहीं है हमारा, बट जो लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर कोई कैंडिडेट जहां खड़ा करते हैं तो उसके सामने हम भी खड़ा नहीं कर पाते हैं, तो अगर जहां पे अदर पार्टी है, कोई अदर पक्ष है, उसको हराने के लिए अगर कोई डबल में खड़ा रहता है असदुद्दीन ओवैसी के सामने, तो फिर लोगों का कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो MIM पार्टी जो कैंडिडेट खड़ा करती है कोई पावरफुल कैंडिडेट नहीं होता। उस कैंडिडेट में आप देखिए, समझिए, ये देश संविधान से चलता है, बराबर है ना। लेकिन जब भी MIM पार्टी
कि कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ तो मजलिस की बात लेके खड़ा हुआ, संविधान की बात को कम करता है, मजलिस की बात ज़्यादा करता है। तो आप लोगों के भी दिमाग में आ जाती है हिंदू मुसलमान कर रही है पार्टी, बराबर। आप कहीं पे भी देखो, इत्तेहाद मजलिस मुस्लिम है ना, इत्तेहादुल ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल है मुस्लिम ना, ये जो निकालती है पार्टी, तो इसमें साफ नजर आता है कि मुस्लिम फेवर में लिंक नाम की वजह बराबर है। अपना इससे पहले वो मुस्लिम लीग पार्टी थी बहुत पहले, मुस्लिम लीग जो अभी पाकिस्तान में एक्टिव है। बराबर। मुस्लिम लीग पार्टी वो भारत के अंदर थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट। बराबर। ये सब जो पार्टियां बनी ये भारत के हित में चली, ओनली फॉर नॉट मुस्लिम। आई एम इंडियन, मैं इंडियन परसेंट हूँ तो मैं इंडिया के लिए सोचूंगा। तो आपने कैंडिडेट सही नहीं खड़ा किया, बराबर है। और वो जब ऐसी ऐसी कहावत आती है कि कैंडिडेट पैसा खा लिया या कैंडिडेट डर गया, अरे भाई कोई मर्द का बच्चा खड़ा रहे ना तो देखो कैसा डरता है, नहीं डरेगा। और आपने बोला बी पार्टी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपक्ष से इलेक्शन जब आता है ना तो दुकान खुल जाती है नोट की, पैसा कमाने की। सुन लो, एक ही पार्टी को टारगेट मत करो, मैं सपोर्टर नहीं हूँ उसका, बराबर है ना, मैं बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन आज अपक्ष से खड़ा हुआ भाई, वो बैठेगा तो इसको बैठाने का 5 पेटी 10 पेटी मिलेगा। ये पार्टी से टिकट मिल गया, वह 50 पेटी फेंक। अरे ये चुनाव नहीं हो गया, धंधा हो गया यार। हमारे तुम्हारे वोट के जज्बातों से खेला जा रहा है, तो जज्बात हमारे डूब रहे, कदर हमारी नहीं हो रही है। आप जो जनता है जैसे जज्बात से खिलवा रही है खुद को, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जनता के लिए एक ही मैसेज है कि जब तुमको एक घर का बड़ा बनाया गया, आपको 4 संतान होती है, आप एक घर के सक्षम इंसान होते हो, जब आप अपने बच्चे के लिए एक लड़की अच्छी देख के शादी करते हो कि घर संसार करेगी, तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जब मैं लड़की के लिए लड़का देख रहा हूँ, मेरे परिवार को संभाल सकेगा कि नहीं, मेरी बेटी को संभाल सकेगा, तो हमारे देश को, हमारे नगर को, हमारे शहर को कोई ऐसा एक कैंडिडेट जो तुम्हारे नज़र में, जो 5 साल से आप उसको जान रहे हो, परखे हो, आप उसे वोट क्यों नहीं देते? आप नोट के बदले आप वोट दे देते हो। मुझे साफ नजर आता है कि भाई इलेक्शन के लास्ट डे करोड़ों अरबों रुपया चलते। क्यों? तुम 500,000 के चक्कर में अपने शहर का भविष्य बेच डालते हो। अजान हो रही है, 2 मिनट के बाद बात करिए। आपका मैं एक वीडियो देखा, उस वीडियो में आप कह रहे हैं कि लॉरेंस जिस समुद्र में तैर रहा है उस समंदर का शार्क हूं मैं। क्या आप भी उसके जैसा गैंगस्टर जैसा गैंगस्टर हैं, उसको टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बड़े हैं, शार्क हैं उस समुद्र के? इस पर आप अच्छा सवाल था। रात गई बात गई, लेकिन इसको फिर लेके आया तुमने। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे घर में घुस के मैं अगर तुमको मारूं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे भाई को मारो तो तुम क्या करोगे? क्यों मारोगे? ये मारा हमारे घर में। तो ये मुंबई नगरी है भाई, ये मुंबई नगरी के अंदर है ना, एक मई शार्क नहीं हो, ऐसे ऐसे शार्क पड़े हैं ना जो शांत बैठे और वो गहराई में तैर रहे, उनको किनारे पे आने पे मजबूर मत करो। और जिस समंदर में आजकल के लड़के तैर रहे हैं ना, उस समंदर के रियल के शार्क है हम मुंबई कर रियल के शार्क है। तो बात है ना गैंगस्टर की नहीं होती। एक बात याद रखो, एक अमीर आदमी एक पॉलिटिशियन से, एक पुलिस से और एक अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट क्यों रहता है मालूम है? क्योंकि उसके पास पैसा है तो पावर है। पॉलिटिशियन है पावर है, पुलिस है तो पैसा है, गैंगवार है तो पैसा, पैसा है तो पावर है ना। तो ये जब पावर है ना, तो मुंबई नगरी में है ना, जिसके पास पैसा है ना तो उसके पास पावर है, यानी वो शार्क है। क्या है? शार्क। जिस समंदर में बीड़ी के कारखाने के मजदूर तैरने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस समंदर के शार्क है हम। और आप जवाब एक मिल और गया। वीडियो तो उसमें है कि मुंबई के शेरों को अब जिंदा कर दिया। सवाल ही नहीं उठता, मुंबई नामर्दों का शहर है क्या? मुंबई के अंदर जब तुम्हारे घर में घुस के कोई मारेगा, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तुम मारोगे। मैं बोलता हूँ, बड़ा सा बड़ा अधिकारी तुम्हारे घर में तुम्हारे छोटे भाई को नाहक मारेगा तो तुम क्या करोगे? मारोगे ना। मेरे घर में घुस के मारा कैसा? ट्रेसपासिंग। तो मुंबई के शहर को जागरूक कर दिया। चैलेंज मत करो मुंबई को कि मुंबई में घुस के किसी को भी मारोगे। ये बड़ा पॉलिटिशियन मुद्दा है बॉस। ये जो मर्डर हुआ ना, एक अलग खेल है,
इसके सामने ना तुम कुछ हो ना मैं कुछ हो, बराबर। रोड पे गाड़ी लेके निकलता हो, पीछे से पड़ेगी खोपड़ी पे गोली और नाम किसी अंडरवर्ल्ड का आ जाएगा, समझ रहे। आजकल खेल चल रहा है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलता है, इसको क्या बोलता है मालूम, राक्षस कृषि। तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि एक जो नाम किसी और का था, काम किसी और ने किया हो। भाई आजाद देश है, मेरी आवाज उठाने से तुमको नफरत है, जी बराबर है। आजाद देश है, मेरे मुंबई में आके हत्या होती है, मेरे मुंबई में आके एक फिल्म स्टार सलमान के ऊपर गोली चलती है, तो भाई ये डेमोक्रेसी आजाद देश है ना। जी जी जी। तो यहाँ पे खुलेआम किसी का भी मर्डर कर दो तो ये आजादी है। आजादी है क्या? खुलेआम रेप होता है, ये आजादी है क्या? अभी उससे थोड़ा हटके एक सवाल था। बोलो। अभी जैसे कि नीतीश रानी जी, बोलिए। तो वो अगर हर तरीके से आपको टारगेट करे या फिर कोई कास्ट को टारगेट करते हैं या फिर वो इतना वोट जिहाद की बात करते हैं, मतलब वो मुस्लिमों के खिलाफ बात करते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि वो सच बोलते हैं या फिर उनका कहना सही है या गलत है, या आपकी राय कुछ लोगों के लिए? सवाल अच्छा है, जवाब भी अच्छा ही देना आपने। एक बात, नीतीश राणे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है। अभी तो सर मंत्री है वो। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, जी मेरा सवाल का जवाब तो लो। जी। नीतीश राणे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिक्स एक घटिया समुंदर है, मुसलमान नाम सबसे बड़ा है। जी अगर वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता ना, अच्छा पॉलिटिकल, तो शायद वो कर्म के नाम पे वोट मांग कर है ना कैबिनेट मिनिस्टर बनता। वो धर्म के नाम पे वोट मांगा और मुसलमान को टारगेट किया, यानी कि बड़ा कौन? मुस्लिम। बड़ा कौन? माइनॉरिटी। बड़ा कौन? मुस्लिम रिलीजन। मुस्लिम को तुम ट्रोल करो, तुम चप्पल सीते है ना मोची है, तुमको मैं बताता तुम कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा। वो बड़ा कौन हुआ? तो इस मतलब देश के अंदर है ना, बड़ा कौन हुआ? आज सारे पॉलिटिकल ने, सारी पार्टियों ने एक ही टारगेट किया, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना, कोई सत्ते में आया। किसी ने इस इलेक्शन में यह बताया क्या हमने ब्रिज बनाई, हमने सामुद्री एक्सप्रेस बनाया, हमने यूपी के रोड को एरोप्लेन के जैसा रोड बना के दिया? कर्म की राजनीति हुई क्या? हुई क्या सनातनी भाई? हुई क्या? कर्म की राजनीति हुई, धर्म की राजनीति हुई। तो धर्म जीतता है, धर्म वीर है, धर्म बड़ा है। मतलब एक रोड का आदमी भी अगर धर्म पे टिप्पणी करे ना जी तो बड़ा हो जाएगा। मेरी नजर में नीतीश कोई बड़ा नहीं है। महाराष्ट्र में भाजपा की तो सरकार बन गई और भारी बहुमत से बनी। और तो इससे बुरा क्या और है? इसमें ईवीएम जो टारगेट किया दूसरी पार्टियों ने, और ईवीएम का नीतीश राणे ने फुल फॉर्म बताया है, एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। इस पर पहले मैं भी एक ईवीएम मशीन को गलत मानता था, ये मैं वोट डालने गया जी बरोबर। मैं ईवीएम मशीन दबाता है ना तो पर्चा आता है, तुम किसको भी वोट फोटो देंगे, आता है उसपे। है ना। तो फिर बैलेट पेपर जब गिरता है उधर, अच्छा पेपर गिरता है तो मालूम पड़ा ना मैंने वोट दिया, तो फिर वो गलत कहाँ से हुआ? तो वो अंदर की क्या सेटिंग है मैं नहीं जानता। लेकिन काफी लोग तो यही कहते हैं कि भाई वो हैक होता है, तो फिर तो आप हैक होता है तो लाओ, तो सबूत लाओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी वो सबूत लाओ। तो सबूत लाओ। अगर जब हैक होता है तो सबूत लाओ, तुम वोट डालने क्यों जा रहे? फिर जब हैक होता है तो तुम, लोकशाही है, लोकतंत्र है, खुली देश, खुला आजाद है, आप वोट मत डालो, बोलो हम वोट नहीं डालेंगे ईवीएम पे, आप बैलेट पेपर मंगाओ, थप्पा मारो। जब तुम खुद घर में बैठ के एक कॉफी चाय पी के बड़ी बड़ी बात करने के लिए सक्षम हो, आवाज उठाने के लिए तुम्हारी फट जाती है, तो बोलने का नहीं, ये जनता को गुमराह करने का नहीं। बीजेपी पार्टी अपने दम पे बन के आई है। आज मैं बोलता सुनो, मैं सपोर्टर नहीं है बीजेपी का। बीजेपी पूरी हिम्मत जोड़ तोड़ से लगा करके 3 इंजन बना, राष्ट्रवादी बनी, शिवसेना बनी, बीजेपी बनी, 3 गठबंधन हो करके, इंडिया गठबंधन हो करके इंडिया गठबंधन को हराया। एनडीए ने बराबर हराया है ना, इंडिया ने हराया, तो अपने पावर से आई है।
तुम्हारे पास पावर है तो हरा देते। जी पॉलिटिक्स में बीजेपी का बड़ा कैंडिडेट इधर खड़ा हो रहा है तो सब सेट है, एक जीता एक हारा तो बोले भाई सेट है। अच्छा, रात में मीटिंग हो गई, मीटिंगें हो गई। जो इंडिया गठबंधन था जो बना था महाराष्ट्र चुनाव में और उससे पहले लोकसभा चुनाव में, वो इस समय टूट गया। शिवसेना अलग हो गई थी, सामने बीएमसी चुनाव है। देखो बीएमसी चुनाव है, बीएमसी चुनाव डिले होते जा रहा है। ये क्यों होते जा रहा है? क्योंकि इनके प्यादे बढ़ चुके। तुम नगर सेवक खड़ा करते हो नगर की सेवा के लिए, कल तुम्हारे घर पे है ना हाथ जोड़ के वोट मांगने वाला, तुम उसकी ऑफिस पे कल हाथ जोड़ के जाते हो ना तो धक्का मार के वो बाहर निकाल देता। साहेब अत्ता ऑफिस मदीना है, चाल निकल। ऐसा क्यों होता है? मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि अभी ये जो आपने जो जवाब दिया है कि जब इलेक्शन के पहले कोई भी नेता हो, अभी मेरी बात में आप बोलो ना क्यों होता है। जी, मैं मुमरा से, एक मुमरा कैसे मेरे दोस्तों ने मुझे सुनिया, मुमरा से मेरे दोस्तों ने बोले भाई माइनर पोस्ट ले लो राष्ट्रवादी में। जी, मैं बोला पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, अल्लाह की कसम। जी, नहीं बोले ले लो भाई तुम कुछ कर सकते हो। तो मैं बोला बोलो अवार्ड साहब मेरे को क्या देंगे। तो अवार्ड साहब से मीटिंग हुई ना, बात हुई मेरी, तो अवार्ड साहब ने मुझे बोला और यहाँ के हमारे समीम खान साहब ने बोला हमें कि तुम्हें माइनॉरिटी का पोस्ट देते। किसका देते? माइनॉरिटी का। अब मैंने वो माइनॉरिटी का पोस्ट इसलिए सोचा था कि हिंदुस्तान में अगर महाराष्ट्र लेवल से मैं माइनॉरिटी में आता हूँ तो जितने मदरसा, मंदिर, सीढ़िया वीडिया जो वक्फ बोर्ड पे पैसा ताउन होता है, मैं वहां से घसीट के लाऊंगा मंदिर मस्जिद के लिए। बराबर? उनकी सीढ़ी, उनके टीचर्स जो बेचारे भीख मांगते फिरते हैं कि हम मस्जिद के मौलाना है हमारे मदद करो। बराबर? जी, 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 बिल्कुल। तो मैं माइनॉरिटी का अध्यक्ष पोस्ट ले रहा था मुमरा से कि भाई मुमरा में ऐसी कोई कितने मदरसा, कितनी मस्जिद है, उनकी प्रॉब्लम्स मैं आगे लड़ के केंद्र से लड़ूंगा, सरकार से लड़ूंगा और मैं मेरा अधिकार लेके आऊंगा मंदिर के लिए भी, मस्जिद के लिए भी। मैं तो अल्पसंख्यक में आ रहा था ना, अल्पसंख्यक विवाद में आ रहा था, इसमें आ रहा था पोस्ट में। जी, कुछ लोग गए बोले साहब ऐसा है वैसा है। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ? सिर्फ अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स करना। मुझे 2 बार बुलाया गया, उधर बुलाया इधर बुलाया, मीटिंगें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन पोस्ट देने से पीछे हट गए। और फिर क्यों हटे? अरे बोले उसको एक औरत ने ट्रोल की, उसने बोला कि इस्लाम धर्म छोड़ दूंगा। अरे यार एक मिनट, तुम दो या मत दो पोस्ट, तुम मेरे पीछे पढ़ो या मत पढ़ो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं। मेरा वोट अवार्ड को गया जी, एक वोट मेरा अवार्ड को गया, एक वोट मेरा नजीम मुल्ला को गया। मेरा दोस्त नजीम मुल्ला जी, मेरे घर मेरा वोट गया, मेरी वाइफ ने अवार्ड को दी क्योंकि वो बोलती है कि शहर का विकास अवार्ड कर रहा है, मैं अवार्ड को वोट दूंगी। तो सब सक्षम है ना जी, सब अपने वोट के लिए सक्षम है। बराबर है? तो दिए। अब मुझे पोस्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई अपना गुस्सा थोड़ी फोड़ना है। मेरे को पहले भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, अभी भी नहीं है और न मैं जाना चाहता हूं। ये हमारी कमजोरी है जी, जो ये नेता लोग बोल ले रहे। ये नेता की कुर्सी तोड़ना मांग, हमारी आवाज से मुझे एक नदीम नहीं चाहिए, मुझे आप भी चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं जो बोलता हूं ना वो आप खुल के बोलो यार, खुल के बोल के विरोध करो। इतिहास खुल के बोलने वालों का रचा जाता है, बुज़दिलों से जुल्म सहने वालों का नहीं। इतिहास जब बनता है जब तुम अपनी आवाज को बुलंद करते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब तुम्हारा इतिहास बनेगा। अगर मुमरा से बीजेपी नदीम खान को ऑफर करती है अल्पसंख्यक विभाग के लिए तो सबसे पहले मैं बीजेपी पार्टी में जाऊंगा। बीजेपी पार्टी से मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीजेपी से नीतीश राणे को निकाले जो धर्म की राजनीति करता है, और बीजेपी से हर वो आदमी को निकाले जो धर्म की राजनीति करता है, जो कर्म की राजनीति करेगी। बीजेपी का फुल फॉर्म ही यही है, भारतीय जनता पार्टी। भारत के हित के लिए बनाई गई 1980 में पार्टी। कब बनाई गई? 1980 में भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में उसका स्थापना हुआ है। जो जनता पार्टी थी उसको मॉडिफिकेशन करके फिर हाँ, तो भारत की जनता के हित में, तो मैं हिंदू के भी हित में हूँ, मुस्लिम के भी हित में आऊंगा ना। लेकिन जैसे अभी हाल ही में आपने कहा कि अगर नीतीश राणे को बीजेपी पार्टी से निकालेंगे तो मैं उसमें काम कर सकता हूँ। लेकिन अभी कुछ पत्रकार परिषद थी, देवेंद्र जी फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये खुद कहा है कि जो
भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्ववादी पार्टी है। उन्होंने ऐसा कहा ना, जी। तो फिर जब वो हिंदुत्ववादी पार्टी है तो मुसलमान उनके अगेंस्ट जाएगा, ये बात सीधी है। तो आपने तो कहा कि मैं उसमें जाना चाहूंगा बीजेपी में। मैंने नहीं, आपका सवाल था जी। कि आपको ऑफर देगी तो आप जी, जाएंगे क्या? ऑफर के ऊपर ही। तो मैंने क्या बोला, जो हिंदुत्ववादी करता है, जी जो सिर्फ हिंदुत्ववादी करता है उसे निकालो पार्टी से। भारत की जनता की पार्टी है तो भारत के हित में ले मैं आऊंगा ना, आऊंगा नहीं आऊंगा? जी अब वो खाली बोल दिया कि मैं हिंदुत्ववादी पार्टी हूं तो मेरा क्या काम हुआ भाई, मैं तो मुसलमान हूं। बिल्कुल। नहीं, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब खुद सीएम हो करके ये कह दिए कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए ये पार्टी बनाई गई है, तो हम मुसलमानों का कौन है भाई रहनुमा? फिर तो हमारा कोई नहीं है इस देश के अंदर, देवेंद्र फिर तो हम बेबस है ना। फिर तो हम क्या करेंगे, हमारे घर टूटेंगे, हम गरीबी में जाएंगे। जो हक परस है, जो अल्लाह को डरता है, जो इंसानियत की मोहब्बत रखता है, वो डरेगा नहीं, वो लड़ेगा और वो बर्बाद होते जाएगा, जैसे मैं और हमारे में मुसलमान लोग हैं। कितने दिखाओ, हाजी अरफत नहीं है, हाजी अरफत को भी निकालो, फिर हिंदुत्व पार्टी है तो क्या बात करते हैं यार भाई। पॉलिटिक्स से समझो, बीजेपी पार्टी में कितने मुसलमान है ना? बड़े बड़े मंत्री भी रहे। निकालो, नहीं निकाल रहे। और अगर मुसलमान ये सुनकर भी उनके साथ है तो तुम सोच लो कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि ए मोमिनो, कि जो इंसानियत का कत्ल करता है, जो इंसान से मोहब्बत नहीं करता, फसाद फैलाता है और मोमिनों से नफरत करता है, नाहक उन पर जुल्म करता है, और तुम ऐसे लोगों के दोस्त हो तो तुम अल्लाह के कहर में आते हो। यानी कि अगर नीतीश राणे मुसलमान पे जुल्म कर रहा है और तुम फिर भी वो पार्टी में उसको जय जय कर रहे हो तो तुम अल्लाह के दुश्मन बने। मेरे दुश्मन क्या बने? बिल्कुल। मेरा क्या है, बर्बाद करोगे? मैं तो रोड पे हूँ भाई, आओ बर्बाद कर लो। मेरे को मर के दफन होना है। बांग्लादेश में भी जो हिंदू है अल्पसंख्यक, उन पर भी हमले हो रहे हैं, उनकी मंदिरें तोड़ी जा रही है, जलाई जा रही है, उन पे कई हमले हो रहे हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस पर आप क्या कह रहे हैं? नामर्दिनगी की निशानी है वो। बांग्लादेश के मुसलमान, मुझे कॉल आया था, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बोला तो वो खुली धमकी दिया था बांग्लादेश। ओए नदीम, तेरे को लॉन्चर से उड़ा देंगे। अबे सुन, हमारे हाथ है ना हिंदुस्तान के, ना कानून ने बांधा हुआ है। मेरा नबी फरमाता है जब जुल्म होता है ना तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। अल्लाह सुब्हान व तआला की कसम, कोई सच्चा मुसलमान कभी काफिर पे जुल्म नहीं कर सकता, किसी हिंदू पर जुल्म नहीं कर सकता। याद रखना, मेरे अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया है कि इस्लाम के ऊपर उठी तलवार को तोड़ो और इनको रोको, और जब ये अपने आप को बेबस पाए तो इनकी मदद करो, रामन और शांति की जगह पे छोड़ो। यानी ये हिंदुओं को, तुम उस हिंदुओं को मारते हो। अरे इस देश के कानून ने हमें रोका है, हमारे बच्चों को आर्मी में डालो और बांग्लादेश तैनात करो। तुमको ऐसा उड़ाएंगे ना, ऐसा ऐसा उड़ाएंगे ना, हमारी बहनों पे जो जुल्म कर रहे। मैं देखो किसी हिंदू के खिलाफ नहीं बोलता और किसी मुसलमान के, भाई मेरा अल्लाह जो मुझे सिखाता है मैं वो बोलता हूँ, समझे? मोदी सरकार इस समय संसद में एक बिल लाई है वक्फ को लेकर। क्या वक्फ बोर्ड कि वक्फ बोर्ड में जो नियम है संशोधन करेंगे वक्फ बोर्ड में। नियम क्या है संशोधन करने के लिए? कि अगर वक्फ बोर्ड जो है वो अगर किसी संपत्ति पर आकर क्लेम करता है कि संपत्ति हमारी है, तो जो वहाँ के शासन है, जो भी पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में आता है, जो पुलिस स्टेशन आकर नोटिस देता है जो वहाँ पर इस समय कब्जा है, सही है ना? तो नहीं तो वक्फ की बात, वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है कि तुमको वक्फ की गई जमीन, हाँ हमको जमीन मिली ना, वक्फ की गई। हमारे महाराष्ट्र के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, कौन? श्री छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के राजा नहीं, हिंदुस्तान का राजा मैं मानता हूं, बराबर। उन्होंने सातारा वाई पे कई जमीनें मुसलमान को वक्फ की और मस्जिदें बनाई। जी हाँ, क्या वो भी छीन लेंगे? मतलब तुम आज सरकार में ताकतवर बनने के बाद अगर तुम हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की दी गई दान में जमीन, मुसलमान को बसाई गई जमीन और मुसलमान को दी गई मस्जिद मदरसे की जगह
वो तुम छीनने की बात अगर करोगे तो तुम हमारा अपमान नहीं करते, तुम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हो। नहीं, वो जमीन छीनने की बात नहीं कर रहे। फिर क्लेम करने का मतलब ही क्या? बोर्ड किसी की भी संपत्ति क्लेम कर रहे। किसी भी कैसे कर सकती है मेरे भाई, किसी भी कैसे? जब हमको वक्फ में मिली है, हमको हुमायूं जब यहाँ का राजा था, अकबर बीरबल था, औरंगजेब था, जब यहाँ पे हमको वक्फ की गई जमीन मिली और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको वक्फ किया। वक्फ का मतलब क्या है? दान। जब दान में हमको होती है तो हम वही क्लेम करेंगे ना। सही है गलत? हम थोड़ी मंदिर को क्लेम कर रहे। तो अब मेरी आपके जो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने पहना है, बरोबर? अब यहाँ पे रख के चले गए, अब मैं पहन के चला गया, तो प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी है, मेरी? आपने खरीद के लाया ना, आपको गिफ्ट में किसी ने दिया ना, अब मैं क्लेम कर रहा हूं, तो ये हकदार तो आप ही हो गए ना। और मैं मेरे इस पे पहना हूं तो मैं पावरफुल हूं, आप मुझसे छीन नहीं सकते। जाओ कोर्ट कचहरी धक्का मारो। तो ये है, पावर चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा, पावर चल रहा है। पावर समझ रहे क्या? पावर के बल पे एक देखो अभी केस हो जाएगा मेरे पे, मैं बोलूंगा तो। एक आरएसएस की किताब लिखी गई है, उसमें साफ लिखा गया है कि जिस ब्राह्मण को तो मुसलमान का घर पसंद आएगा, हम संविधान को कैंसिल करना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र के कानून को लागू करना चाहते हैं संविधान के द्वारा। ये संविधान कैंसिल होगा और इनका आरएसएस का एक हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू किया जाएगा। उसके अंदर साफ लिखा गया, अगर वो बिल पास होता है, कि हिंदू ब्राह्मण जिस माइनॉरिटी यानी कि दलित समाज, माइनॉरिटी में सिख, ईसाई, मुस्लिम, इन लोगों की प्रॉपर्टी अगर इनको पसंद आई तो वो छीन सकता है जी, क्योंकि ये देश के किराएदार है, यहाँ के हकदार नहीं। क्या है? जी इनकी किताब में। फिर ऐसे भी लिखा गया है कि जो लड़की पसंद आई है इसे दासी बना सकता है। दासी क्योंकि दासी बना सकता है वो। ये सर वो बुक का नाम दे देना जो व्यूअर्स हैं। वो आरएसएस का मेन कौन है? उसने लिखा, देखो ना उसके पास है, आप पता करो, वही नाम है। हाँ, मोहन भागवत की बनाई गई किताब, आप देखो ना, लगा कानून प्रशासन आ जाएगा। अरे मैंने पढ़ा था भाई। आप एक मेरे से भगवत गीता मांगो, एक भगवत गीता मांगो और वो मांगो रामायण। यहाँ पे आप आपके घर के अंदर कुरान रखते हैं क्या? नहीं रखते। मेरे घर में आपको कुरान मिलेंगी। और ये संविधान की किताब भी मांगो, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की किताब भी होगी, पहले ये किताब दो, वो आपको दिखा दो। मतलब आपके पास सब भी है। जी है, सब पढ़ो। जब मेरे भारत ने मुझे दिया है, मैं संविधान पढ़ूंगा, मैं भगवत गीता समझूंगा, मैं रामायण समझूंगा, मैं कुरान समझूंगा जी। मुझे सलाहियत है ना, मुझे अमल करना है, क्या इस पे अमल करूंगा। फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो नदीम खान जी है वो एक धर्म, मुस्लिम धर्म को लेके ही बात करते हैं? ये देखिए, ये एक क्या है, ये तो रामायण है। हमारे घर में, मुसलमानों के घर में फोटो या चित्र नहीं लगाते जी। तो इस पुस्तक पे चित्र था तो मैंने उसको छुपाया, क्योंकि मुसलमान के घर में नहीं रख सकते। लेकिन रामायण पढ़ने से मुझे कोई हिंदू नहीं रोक सकता। बिल्कुल, अगर दम है तो रोक के दिखा, तुझे सुप्रीम कोर्ट तक का घसीट के लेके जाऊंगा। बराबर? इस रामायण में कहीं नहीं लिखा कि एक मुसलमान से जंग की है प्रभु राम ने। आपके प्रभु राम ने, रघुपति राघव राजा राम ने एक मुसलमान को नहीं मारा है, एक मुसलमान का वध नहीं किया है। इन्होंने रावण की लंका जला करके रावण को मारा, इस पुस्तक में लिखा। बराबर? मैं इसको यहां रखता हूं। तो संविधान लाओ, श्री मध्य भागवत गीता लाओ। इस किताब में कहीं नहीं लिखा है कि हमने किसी मुसलमान से जंग लड़ी। बिल्कुल। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धरती पे अन्याय अत्याचार होगा, स्वयं विष्णु भगवान, विष्णु का अवतार लेकर के, इंसान का अवतार लेकर के आके इसका विनाश करा। दुर्योधन का वध किसने किया? बोला किसने? भीम को।
कौरवों और पांडवों के बीच जो लड़ाई। भीम को किसने बोला उसकी जंगड़ी पे मारो? दुर्योधन की ताकत उसकी जंगड़ी पे। श्री कृष्ण ने तो वध किया ना, अवतार लिया ना, भीम का अवतार लिया ना। श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे कि गाय का दूध दूते थे और अर्जुन को स्वयं पिलाया करते थे। इस पुस्तक में लिखा है। क्या इस पुस्तक की जानकारी शायद आपको नहीं है बॉस। अब ये रहा, ये हमारे श्री माननीय एक मिनट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने संविधान सौंपा जी। इन्होंने संविधान बनाया। जब आप एक इंडियन हो, आप संविधान नहीं पढ़ सकते, संविधान को नहीं समझ सकते, आप अपने देश को कानून को नहीं समझ सकते, आप देश की बनाई गई भारतीय किताब, आप महाभारत नहीं समझ रहे, आप वाल्मीकि की लिखी गई रामायण नहीं समझ रहे, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई आसमानी कुरान को नहीं समझ रहे, तो तुम किस सक्षमता की बात करते हो? खड़े हो जाते हो पॉलिटिक्स बन के। जी, पहले उनसे ये पूछो, ये जानते हो क्या? तो बड़ी बात कही आपने। पहले धर्म जानो फिर कर्म करोगे। बड़े इज्जत से रखना भाई। देखिए हमारे साथ ये नदीम खान जी है, जिनको बाबा खान के नाम से भी मुमरा में बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर नदीम खान दिखे नहीं हो। हर धर्म के साथ खड़ा रहने का इनका काम है। जैसे कि अगर किसी हिंदू धर्म पे अत्याचार हुआ हो या फिर कोई मुस्लिम धर्म के खिलाफ बात कर रहा हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर कोई गुंडागिरी के तरीके से भी करता हो, तो उनका एक ही जवाब है, अगर एक भारत देश में रह रहे हो तो एकता से रहो। एकता का संदेश देते भी है। उनके खिलाफ बहुत सारी टिप्पणियाँ होती है, तो ये टिप्पणियों को नज़रअंदाज करें। और उनका ये कहना है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे घर में भी हर तरीके की वो किताब है जो हिंदू पढ़ता है, जो सिख पढ़ता है, जो मुस्लिम पढ़ता है। तो हम एक है, एक रहेंगे। अभी देखते हैं कि जो नदीम खान जी है, बाबा खान, अभी एकदम हम उनसे इसलिए मिले भी हैं कि वो काफ़ी चर्चे में रहते हैं। हर तरीके की उनको धमकियाँ भी कहीं मिलती रहती है। तो अभी एक छोटा सा और आखिरी सवाल रहेगा हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से, कि एक मैसेज जो आप जनता को हित के लिए दें। देखिए, मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से आप लोगों को मेरा सलाम, प्रणाम और नमस्कार और जय हिंद। मैं भगवत गीता इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे कुछ जानकारी मिले। रामायण में इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं किसी हिंदू दोस्त के सामने खड़े होकर ये बोल सकूँ कि आपकी रामायण में ये गलत करना नहीं लिखा है। अगर मुझे जानकारी आपके धर्म के बारे में होगी तो ही मैं आपसे बात कर सकूँगा। तो हिंदुस्तान के हर युवा, हिंदुस्तान का हर वो बच्चा, हर वो धार्मिक बच्चा, उसके घर में रामायण हो, भागवत गीता हो, संविधान हो, मुसलमान है कुरान रखे, बाइबल रखे, ताकि आज धर्म के नाम पे आपका वध हो रहा है और इस देश को बचाने की जरूरत है। जब आप धार्मिक किताब पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा इंसान का दुश्मन है ही नहीं। और ये जो नेता तुम्हारे खूनों की नदियों पर, तुम्हारे जज्बातों की नदियों पर अपनी बुनियाद खड़ा कर रहे हैं ना, ये यूं बिखर के नीचे आ जाएगी। मेरे भाई, सक्षम होना ही हमारे देश की तरक्की है। सक्षम रहो, हमारा देश बढ़ेगा। सोच बदलो, हमारा देश बदलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी भाऊ और नदीम खान दोनों का एजेंडा एक है, लेकिन वो जो हिंदुस्तानी भाऊ हैं वो हिंदुत्ववादी विचारधारा लेके चलते हैं और नदीम खान एक मुस्लिम विचारधारा है। हिंदुस्तानी भाव अपने धर्म का शास्त्रीय धर्म निभाता है। हिंदुस्तानी भाव अपने धर्म का एक शूरवीर है और नदीम खान अपने इस्लाम का एक शूरवीर है, अपने इस्लाम का मुजाहिद है। लेकिन ये सोचने के दो पहलू है, लेकिन हम है इंडियन। मुझे अभी फाड़ दो यहाँ से, मेरे दिल में ना, मेरे अगर सगे भाइयों से ज्यादा अगर किसी का नाम निकलेगा ना, तो ये हिंदुस्तानी भाव का निकलेगा।
क्यों मालूम? क्योंकि हिंदुस्तानी भाव को तुम लोग पहचाना ही नहीं, हिंदुस्तानी भाव को तुम लोग समझता ही नहीं। नदीम को तुम घटिया समझो, कोई फर्क नहीं गिरता, नदीम को तुम ट्रोल करो, कोई फर्क नहीं गिरता। हिंदुस्तानी भाव कितने मस्जिदों में ताउन किया, हिंदुस्तानी भाव कोकिला बहन ने एक मुसलमान की बच्ची के इलाज के लिए पैसा मुझे भेजा, हिंदुस्तानी भाव दरगाहों को बनाए। तो वो अगर अपने धर्म के लिए नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? अगर उसको बांग्लादेश के ऊपर हिंदू को गलत हुआ तो वो बोलेगा ना, सभी अपने धर्म के लिए सक्षम है बोलने के लिए, तो बोल रहा है, गलत क्या कर रहा है? जिसकी जैसी सोच है, मेरे सामने एक हिंदू का बच्चा गड्ढे में गिर जाए, क्या मैं उसके हाथ देके बाहर नहीं निकालूंगा? जरूरी। हिंदुस्तानी भाव मेरे बच्चे को आके ईद में कपड़ा पहना के गया, तो क्या मैं उसको गलत बोलूंगा? बिल्कुल। ये तुम्हारी सोच है, ये सोच बदलो रे। भाव अपनी जान है, ये सवाल तो कर लिया। दोबारा अपने को हिंदुस्तान के अंदर बोलने से अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ हिंदुस्तानी भाव ही है, बाकी ये बाबा खान किसी की सुनेगा नहीं, मर जाएगा, मार डालेगा। भाव के अंदर वो पावर है सिर्फ बाबा को रोकने का, समझा ना? और वो क्यों है ना, वो भाव से सवाल पूछने का। हाँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नदीम खान बिग बॉस में जाने वाले हैं। अरे थूकता हूं ऐसे बिग बॉस पे भाई। करोड़ों रुपए मिलेंगे तो। अरे भाई अरबों रुपए मिले, बलियन मिले, बलियार मिले। मेरे फलस्तीन के ऊपर जुल्म करने वाला देश इल्यूमिनाटीज, मेरे फलस्तीन पे जुल्म करने वाला इल्यूमिनाटीज जो बिग बॉस देखता है, एक व्यू बढ़ाता है, एक गोली, एक वेपन, एक सैनिक को तैयार करता है। तो तुम तैयार कर रहे हो बैतुल मुकद्दस पे शहीद होने वाले मुसलमान, यहूदी। तुम्हारे इल्यूमिनाटीज ने तुम्हारी गाय को काट के जिंदा जलाया, तुम्हारी गाय को जिंदा जलाया इल्यूमिनाटीज ने। क्या उखाड़ लिया उसका तुमने? बिग बॉस की बात कर, थूकता हूं ऐसे बिग बॉस पे। बिग बॉस एक आंख काना 10 साल की पैरवी करता है, वो तुम्हारे भगवान की नहीं, काना 10 साल को मानता है। तुम्हारे इजराइल में 3 लागर गाय, 3 लाल गाय, उनको जलाया जिंदा, उनको पानी के अंदर उनकी राख को डाला और आर्मी पे स्प्रे किया और बोला जाओ बैतुल मुकद्दस फतेह करो। क्यों? तुम्हारी माता नहीं थी वो? क्यों निपल लिया तुम? इजराइल के प्रेसिडेंट से डर गया तुम? हिम्मत लाने का ना तो पूरा लाने का। जैसा एक मुसलमान पूरे वर्ल्ड पे बोल के लड़ता है, तुम क्यों खामोश है? क्यों जलाया हमारी जिंदा गाय को? जब भगवान नहीं थी गाय, मां नहीं थी? बोलने से पहले सोचने का। बिग बॉस इंडिया में चलाता है, तुम चला रहा है बिग बॉस। तौलो ये तुम्हारे भगवान को नहीं मानता है। तुमको मालूम है किसको मानता है? इल्यूमिनाटीज दज्जाल को मानता है, हिंदुइज्म को नहीं मानता है, मुस्लिम्स को नहीं मानता है। ये अल्लाह की पैरवी करने वाली कौन थी? यहूदी। उनसे काफल होकर के ना दज्जाल की कौम बन गई, शैतान की पैरवी। जिस दिन इनको मालूम है मुसलमान इनके खिलाफ है, जिस दिन मुसलमान की हुकूमत आएगी दारू बंद होगा, हाँ जुआ खाना बंद होगा, वैश्य बाजार बंद होगा, इनके ब्याज के बिजनेस बंद होंगे, इल्यूमिनाटीज के, इनके हर वो गलत काम बंद होंगे और इनका इकोनॉमिक्स डाउन होगा। इनका इकोनॉमिक्स डाउन होगा, ये भिखारी बनेंगे, भिखारी, ये गरीब हो जाएंगे। इनको मालूम है कि इनको टक्कर देने के लिए सिर्फ एक मुसलमान कौम ही है जो हमको टक्कर दे सकती है। तुम क्या देगा? उसमें होस्ट करते हैं सलमान खान, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर। भाई मैं सलमान खान का फैन नहीं है, सुनो है, वो सलमान वलमान का फैन नहीं है। मैं मुंबई से मोहब्बत करता है, मेरी बात समझे क्या? मुंबई के अंदर सलमान खान को मारे या बाबा सिद्दीकी को या तुम्हारे को, हमारे मुंबई में बाहर का आदमी गैंगवार करेगा, हम गुस्सा आएगा, बराबर। और सलमान खान गणपति बैठाता है, तुम गणपति बैठाता है नहीं बैठाता है, लेकिन फिर भी उसको अंधभक्त लोग कितना गाली दिया, कितना गाली दिया। ये ऐसे ही मरेंगे, ये सलमान खान जैसे लोग के ना पल में हिंदू बन जाते, पल में टोपी रख के अस्सलाम वालेकुम करते। हाँ, ये सलमान खान जैसे, शाहरुख खान जैसे ये एक्टर है, इनका खुदा अल्लाह नहीं है, इनका खुदा भगवान नहीं है, इनका खुदा पैसा है, मनी मनी। इनको जो मिलेगा ना, पैसा मिलेगा ना, हिंदू बन जाएंगे, इल्यूमिनाटीज बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। धर्म के नाम पे तो हम जैसे चूतिया और छोटे लोग लड़ते, कौन? तुम और मैं।
और लड़ते रहेंगे साले। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।